अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, ए हैंडबुक ऑफ स्पिरिचुअल मेडिसिन। ज़रा सोचें, अगर हम अपनी अंदरूनी परेशानियों का इलाज भी बिल्कुल उसी तरह करें जैसे हम जिस्मानी बीमारियों का करते हैं। ये किताब इसी एक ज़बरदस्त सवाल के गिर्द घूमती है। जी, किताब का मरकज़ी ख्याल यही सवाल है, क्या हो अगर हम अपनी अंदरूनी कश्मकश, अपनी बातनी जिद्दोजहद को एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह देखें। ये एक बिल्कुल नया ज़ाविया है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो हमारी ज़िंदगी को देखने का अंदाज बदल सकता है। देखें, जब सर में दर्द होता है तो हम फौरन गोली ले लेते हैं ना, लेकिन जब गुस्सा आता है, जो कि दिल की एक बीमारी की अलामत है, तो हम क्या करते हैं? मुसन्निफ ने ये किताब ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन से मुतासिर होकर लिखी है और इसी तिब्बी मॉडल को रूहानी मसाइल पर लागू किया है ताकि हमें अमली हल मिल सके। तो पहला कदम क्या है? तशख़ीस। जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी को पहचानता है, हमें भी अपने दिल की बीमारियों को पहचानने की ज़रूरत है। इस सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि अपनी रूहानी बीमारियों की तशख़ीस कैसे की जाए। इस्लामी इस्तिलाह में इस पूरे अमल को तज़किया कहते हैं। इसका मतलब है खुद को पाक करना, यानी दिल और रूह को रूहानी बीमारियों से साफ करना। ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप निज़ाम है जो हमें पाकीज़गी हासिल करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये रूहानी बीमारियां हैं क्या? किताब में कुछ बहुत आम बीमारियों का जिक्र है, जैसे तकब्बुर और गुरूर, हसद, कंजूसी, गफलत, दुनिया से हद से ज़्यादा मोहब्बत और दिखावा। इनमें से कोई जानी पहचानी लग रही है? यही वो खामोश बीमारियां हैं जो हमारी रूह को अंदर से कमज़ोर करती हैं। और ये बातनी काम इतना अहम क्यों है? कुरान की ये आयत इसकी अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जिस दिन न माल काम आएगा और ना औलाद, मगर वो जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम यानी पाक दिल लेकर आया। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी असल दौलत एक पाक दिल है और यही हमारी हकीकी कामयाबी है। तो तशख़ीस हो गई। अब आते हैं इलाज की तरफ। किताब में रूह के लिए एक 7 कदमी मंसूबा दिया गया है, एक प्योरिफिकेशन साइकिल। ये कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि एक सीधा साधा रोड मैप है जिस पर कोई भी चल सकता है। चले इन स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला कदम, अपनी अंदरूनी सच्चाई को कबूल करना। दूसरा, इसे बदलने का पक्का इरादा करना। तीसरा, किसी काबिल उस्ताद से रहनुमाई लेना। चौथा, इस काम के लिए वक्त निकालना। पांचवां, मुसलसल अपना जायजा लेना। और छठा, रूहानी दवा को अप्लाई करना। ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है जो हमें बेहतर बनाता रहता है। ये सब थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये अमली तौर पर कैसे काम करता है? चलें एक मिसाल लेते हैं गुस्से की, जो एक बहुत ही आम और नुकसानदेह रूहानी बीमारी है। देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क इस पर कैसे लागू होता है। किताब में ट्रैफिक लाइट का एक बड़ा दिलचस्प सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। सुर्ख रंग यानी खतरे की निशानियां। गुस्से की अलामात क्या हैं? हर वक्त भड़का हुआ मिजाज, रिश्तों का टूटना और घर में एक बोझिल और जालिमाना माहौल। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो जब ये सुर्ख बत्तियां नज़र आएं तो वक्त है सब्ज बत्ती यानी हल की तरफ जाने का। गुस्से का इलाज क्या है? ये मानना कि हमसे ऊपर भी एक ताकत है, सब्र और आजिज़ी को अपनाना, और आज के दौर में बहुत अहम, ऑनलाइन कमेंट्स पर अपने रद्द अमल को कंट्रोल करना। ये वो अमली कदम है जो हकीकी तब्दीली लाते हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, रूहानी सेहत कोई मंजिल नहीं, ये एक ज़िंदगी भर का सफ़र है। ये कोई एक बार की दवा नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल प्रैक्टिस है, बिल्कुल रोज़ाना की वर्जिश की तरह। तो असल मकसद किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना नहीं, बल्कि खुद को जांचने और बेहतर बनाने के एक मुसलसल चक्कर में रहना है। असल कामयाबी एक पाक दिल को परवान चढ़ाना है, और ये सफ़र ही खुद एक इनाम है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, वो पहली कौन सी बीमारी है जिसका इलाज हमारे दिल को सबसे पहले करना चाहिए?